हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विद IIT इन थिंकिंग। आज हम रीनीट के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें समझ लो 30 to 40 रिएजेंट आपके कवर हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, एक हिंट मानिए, आपका सारा का सारा जो क्लैरिटी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा नहीं, जो रिएजेंट से रिलेटेड होगा ऑलमोस्ट वो तो क्लियर ही हो जाएगा। तो आइए एक एक कर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिया गया है एसिटाइलिन है और उसको रेड हॉट आयरन से ट्रीट कराया गया है। तो जब भी एसिटाइलिन है और उसके सामने रेड हॉट आयरन है तो वो कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बोला है कि इसके सामने जो लिया जा रहा है वो है CH3 और Cl और सामने लेविस एसिड है AlCl3। तो डेफिनेटली होता क्या है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये जो लोन पेयर है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अटैक करता है यहाँ पे, और जैसे अटैक करेगा इस पे आएगा कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या, ये इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आएगा, CH3 कार्बोकैटायन। बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो हम कहीं पर भी CH3 को ऐड कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप होता तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ते CH3, कुछ नहीं है तो कहीं पर भी आप लगा लो। विड्रॉइंग होता तो मेटा पे लगाते। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेशन कर देगा। अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे एक भी H होता है तो उसको ये कन्वर्ट कर देता है एसिड में, पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला है, नेक्स्ट स्टेप में SOCl2 लिया था। तो SOCl2 SNI रिएक्शन करता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जब भी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में OH वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे हटा के Cl को जोड़ देता है। नेक्स्ट स्टेप में NH3 हीट लिया गया था। तो इसके पास होता है लोन पेयर और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे और सीधे सीधे बेसिकली होता है क्या, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ये नेगेटिव आता है, ये वापस आता है, इसको मार के बाहर निकालता है। तो जब भी आपको ऐसे गिवन हो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली Cl को हटा के, Cl लिविंग ग्रुप है, NH2 को आपको लगा लेना है। तो CO और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में P2O5 और हीट गिवन है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब O और H2 को गायब कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास CN बन जाएगा, ये वो गायब हो गया तो वहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिया गया था डाइबल H लिया गया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डाइबल H बेसिकली लो टेम्परेचर पे काम करता है, डाइबल H लो टेम्परेचर। तो इस CN को क्या करता है, ये इस ग्रुप को पूरे को रिड्यूस करके CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। जैसे CHO में कन्वर्ट हो गया, आपको लिया गया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन करेगा, क्योंकि सामने वाले कार्बोनिल ग्रुप के पास कोई भी अल्फा H नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हमेशा रिड्यूस प्रोडक्ट बना दो, मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड जो है उसी को रिड्यूस करते हैं CH2OH, और एक को ऑक्सीडाइज, हमेशा एक को ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस इन कैनिजारो रिएक्शन। तो ये अपने पास C डबल बॉन्ड O सॉल्ट ऑफ एसिड बना देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। अब मान लो अगर ये एसिड वाले में हम H+ डालते हैं, वर्कअप हो जाएगा और ये अपने पास बन जाएगा, हम इधर लिखते हैं एसिड, प्रॉपर एसिड बना दो। तो ये अपने पास बन गया फिर से बेंजोइक एसिड बन गया, COOH हो गया। ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, देख लेते हैं। NaOH नहीं ये है NaOH CO, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जो ये अपने पास एसिड वाला पार्ट नहीं होता है, इसको हम गायब कर देते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास सीधे सीधे उसको गायब करके H बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये बनता है तो हमारे पास गिवन है H2O7 गिवन है, H2O7। यहाँ से सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, तो हम बना देंगे वहाँ से SO3H बन गया। जैसे ही ये बना, इसमें हम कुछ और डाल, कुछ और नहीं, जो गिवन है, मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं NaOH हीट ले लो, NaOH हीट ले लो और एसिडिक मीडियम में ये ले लो।
ठीक है। तो जैसे ही अगर हम ये डालते हैं तो SO3H किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3H को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे इसमें कन्वर्ट हुआ, हम इसमें क्या डाल देते हैं, जिंक और हीट कर देते हैं। जिंक हीट आप डालोगे तो ये जो OH होता है इसको गायब कर देता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास बन गया ये वाला कंपाउंड बन गया, बेंजीन बन गया। जैसे ही बेंजीन बना, हम इसमें फिर से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, कौन सा वाला बताता हूँ। देखो आपको गिवन है C और CCl और ये है AlCl3, ये लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोकेटायन बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वह रीअरेंज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये यहाँ पे 1 डिग्री था तो हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, कार्बोकेटायन उठ के इधर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इधर लिखता हूँ C, ये कार्बोकेटायन बना, ठीक है। जैसे ही कार्बोकेटायन ये वाला बना तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा नहीं है तो कहीं पर भी आप उसको जोड़ के बना लो। तो ये बन गया हमारे पास क्यूमीन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ऊपर वाला, ठीक है, यही वाले को हमने जोड़ा है। जैसे ही क्यूमीन बना यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में NCERT की रिएक्शन है। आप ले लो HO2 ले लो और लाइट के प्रेजेंस में H/μ, ठीक है, और वर्कअप भी कर लेंगे H2OH प्लस डाल के। तो ये क्यूमीन को क्या बना देता है, सीधे यहाँ से बना देगा, एक तो फिनॉल बन जाता है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एक फिनॉल बन जाएगा और प्लस में यहाँ पे एसीटोन भी बनता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो फिनॉल बना है इसमें अगर मान लो, इसमें फिनॉल वाले में हम बोल रहे हैं, फिनॉल वाले में हमने डाल दिए C क्लोरोफॉर्म CHCl3 NaOH, रीमर टीमन रिएक्शन हो जाएगा और वो बना लेगा सैलिसिलल डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। जेई में तो IPSC ने भी पूछ लिया था इसका प्रोडक्ट का, तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्लोरोफॉर्म में, इसमें एसीटोन में हमने डाल दिया रेड फॉस्फोरस और HI डाल दिया, तो जो कार्बोनिल वाला ये ग्रुप है ये गायब होके बाकी वैसा ही रह जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे क्या कराना है, Br2H/μ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, ये बनाना है। तो क्या बनेगा, डेफिनेटली यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन है, तो अगर एक प्रोडक्ट आपको बनाना है तो स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री है तो Br जो जुड़ेगा वो 2 डिग्री पे जुड़ेगा। हमने Br को यहाँ पे बना दिया है। जैसे यहाँ पे बना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे Br और ये है कुछ नहीं जो गिवन था, तो हमने ले लिया एक्वस NaOH ले लिया, ठीक है। एक्वस NaOH ले लोगे तो इस पे नेगेटिव ये अटैक कर लेगा यहाँ पे और इसको बाहर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाहर उसको भेज देगा, तो ये हो गया OH हो गया, ठीक है। जैसे ही OH हुआ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है अपने पास H+ और यहाँ पे है हीट, ये लोन पेयर है, ये H+ पे अटैक करेगा। जो ही अटैक किया वहाँ पे तो ये हो जाएगा OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। OH2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पागल हो जाएगा क्योंकि वह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको तोड़ के बाहर निकाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, हीट गिवन है। हीट क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, ये हाइड्रोजन को इधर कर देगा, ठीक है, मतलब उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा जहाँ से अल्फा H ज़्यादा मिले एल्कीन में। तो यहाँ पे तो दोनों इक्विवेलेंट थे, तो इसलिए हमने यही वाला बना दिया, ठीक है। जैसे ही ये बना, नेक्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस, O3 और जिंक H2O ले लो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसको ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। तो हमारे पास क्या बन गया, ध्यान से देखना, C एक तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना और एक तो 1 कार्बन का ये बना एल्डिहाइड, ठीक है, ये बना। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ इस वाले में हमने डाल दिया है जिंक मरकरी, इस वाले में डाला है, ठीक है, जिंक मरकरी और HCl है, तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को गायब कर देगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये बन गया। फिर से इसमें अगर हमने डाल दिया Cl2
H इंटू म्यू, ठीक है, Cl2H इंटू म्यू। तो ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन एक ही वैरायटी के हैं तो किसी एक को निकाल के, एक्सेस में तो है नहीं, किसी एक को निकाल के क्लोरीन बना दिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में गिवन है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, ये ज़ीरो, ये अल्फ़ा, ये बीटा। तो ये क्या करेगा, इस बीटा एच को लेगा, इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। जैसे आपने ये डाल दिया तो इसमें हमने बोल दिया Br2CCl4 ले लो, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा, ऐसे जब भी Br2 गिवन होता है तो ये बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में एक Br और होता है, तो Br माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जो ज़्यादा स्टेबल, फिलहाल यहाँ पे तो दोनों सेम वैरायटी के हैं, तो इधर अटैक किया, इसको तोड़ दिया, तो अपने पास C, यहाँ पे क्या है Br, और यहाँ पे क्या आ गया, ये हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा क्या डाल दोगे, जिंक ले लो और हीट ले लो, तो बीसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं अगर आजू बाजू के कार्बन पे है, तो दोनों हैलोजन को गायब करके क्या बना दोगे आप, एल्कीन बना दोगे, ठीक है। तो ये रहा ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने ये वाला भी इसी में कवर कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, मैंने विदिन 2 मंथ जो भी नीट पढ़ाया था, नीट 2026 का जो पेपर हुआ था पूरा का पूरा वही आया था जो हमने विदिन 2 मंथ पढ़ाया था। जो 5 स्टेप स्टडी फॉलो किया था, ये पूरा रेफरेंस है, पूरा कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट वही आया था। एक क्वेश्चन मैंने 2-2 3-3 बार पैटर्न फॉर्मेट कराया है ना, और ये 2025 में भी करके दिखाया था। पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। और अभी के लिए जो लेट देख रहे हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो इंटायर केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वही देखो, क्योंकि 5 स्टेप का टाइम अभी नहीं है। तो इंटायर केमिस्ट्री देख लो तो मैक्सिमम 140-150 आ जाएगा, अगर बिल्कुल आप मीडियोकर नहीं हो, बिगिनर नहीं हो तो, ठीक है। उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।